नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, स्वागत है सबका उत्कर्ष क्लासेस पर। उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़े में होंगे और लगातार उत्कर्ष के माध्यम से पढ़ रहे होंगे। दोस्तों, बीती 2 क्लासेस में काउंटिंग फिगर्स हमने पढ़ा और उसमें पहली क्लास में स्क्वायर्स की गणना हमने सीखी। पिछली क्लास में हमने रेक्टेंगल्स की गणना यानी और साथ साथ पैरेललोग्राम्स यानी समांतर चतुर्भुज की गणना सीखी। आज की क्लास में दोस्तों हम लोग ट्रायंगल्स कैसे काउंट किए जाते हैं, अलग अलग रूप से आपके सामने ट्रायंगल्स रखे जाएंगे और आपको उसकी काउंटिंग करनी है। फिर दोस्तों एक लास्ट क्लास कल हम लेंगे जिसमें कुछ स्ट्रेट लाइंस या सर्कल गिनने के बारे में बात कर लेंगे। कुछ 3D में घन गिनने का क्वेश्चन देखा होगा आपने किताबों में, वो हम देख लेंगे। हालांकि वो घन गिनने का आएगा नहीं एग्ज़ाम में, क्योंकि मोस्टली एग्ज़ाम्स में 2D का ही क्वेश्चन आता है। फिर भी उससे कर लेंगे बुरी से बुरी गुंजाइश को देखते हुए। और कल की क्लास में कुछ बीते सालों के कुछ ऐसे क्वेश्चंस जो हमने नहीं किए हैं आज की क्लास में, उनको भी कल निपटाएंगे, यानी कल हमारा ये टॉपिक ख़त्म हो जाएगा। तो दोस्तों आज ट्रायंगल्स गिनने से शुरुआत करते हैं। और पहली बार में किस तरह का ट्रायंगल आपके सामने आता है, ज़रा गौर से देखना, मेरी बात को ध्यान से सुनना। दोस्तों आपसे पूछा है ये कितना ट्रायंगल है, तो ये तो गली का बच्चा बच्चा जानता है कि एक ट्रायंगल है। हमने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो, तो ये तो अपने आप में कोई क्वेश्चन ही नहीं हुआ। दिस इज़ नॉट इवन अ क्वेश्चन। पूछा इसमें कितने ट्रायंगल हैं, मैंने कहा 2 ट्रायंगल हैं। पर यहाँ पे गली का बच्चा बच्चा जानता है कि ये 2 ट्रायंगल तो छोटे छोटे हैं, परंतु एक ट्रायंगल इनको मिला के भी तो हो जाएगा। तो ये कितने ट्रायंगल्स हो जाएंगे? 3 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। वैसे ही अब देखो, इस ट्रायंगल में एक लाइन खींची हुई थी, इस ट्रायंगल में एक आध लाइन और खींच दी जाएगी, इससे ज़्यादा खींच दी जाएंगी, बीच में एक ब्रिज डाल दिया जाएगा, एटसेट्रा एटसेट्रा परिवर्तन किए जाएंगे। क्या करोगे? ध्यान से सुनना। ये तो आप समझ गए कि इसमें एक ही ट्रायंगल है। इसमें आपसे पूछ रहा हूँ कितने ट्रायंगल हैं। दोस्तों आपको क्या करना है, ध्यान से सुनना। आपने नंबर डाला 1 2, आपने नंबर डाला 1 2 3, आपने नंबर डाला 1 2 3 4। ठीक है, जो नंबर्स आपने लिखे हैं, जितने टुकड़े थे ट्रायंगल्स के उतने आपने 1 2 3 4 1 2 3 4 5 जो भी नंबर्स थे आपने लिख दिए। अब दोस्तों इसको आप ऐड कर लीजिए। 1 + 2 कितना होता है? 3। तो इसमें 3 ट्रायंगल्स हैं। हालांकि ये तो मैंने आपको मैन्युअली बताया कि देखो 2 तो छोटे छोटे दिख रहे हैं और एक इनको मिला के बड़ा वाला ट्रायंगल दिख रहा है, तो 3 ट्रायंगल हो गए। यहाँ पे कितने ट्रायंगल हुए? तो सर 1 + 2 3, 3 + 3 6 ट्रायंगल्स हुए सर, 6 ट्रायंगल्स हुए। अब सोचोगे सर ये 6 कैसे हुए? मैं आपको करके दिखाता हूँ, मैं आपको करके दिखाता हूँ कि ये 6 कैसे हुए। ज़रा गौर से देखिए। आपके सामने ऐसे 3 टुकड़े किए हुए ट्रायंगल के। देखो एक तो ये है, एक ये है, एक ये, 3। एक इन दोनों को मिला के भी एक ट्रायंगल बन रहा है कि नहीं बन रहा है? ये अरे दिख रहा है ना, इन 2 को मिला के, तो ये 4, इन 2 को मिला के 5 और ये पूरा का पूरा 1, तो ये 6 ट्रायंगल हो जाएंगे। पर ऐसे एक एक करके आपको गिनने नहीं है। जो मैंने आपसे कहा कि जितने टुकड़े किए हैं उनको ऐड कीजिए, 1 + 2 + 3 6। जैसे रेक्टेंगल्स में स्तंभ और पंक्तियों को आप 1 2 3 4 नंबर डाल के गिन रहे थे, एग्जैक्टली उसी तरह यहाँ पे आपसे पूछा कि कितने ट्रायंगल्स हैं। हमने कहा 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10। 10 ट्रायंगल्स ओवरऑल टोटल इसमें हो जाएंगे और यही आपका मेरा करेक्ट आंसर है। अब इससे ज़्यादा भी कर दूंगा तो करना क्या है, आप जान गए हो ना। तो हमने कहा भाई 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15, तो ये 15 ट्रायंगल्स हो गए सर। मतलब 6 कर दूंगा तो और 6 जुड़ जाएगा, वगैरह वगैरह। तो ये तो आप समझ गए। अब अगर इस तरह दोस्तों एक लाइन खींच दी जाए और यहाँ पे अगर मैं इसको थोड़ा सिंपल कर दूं, इस तरह 2 लाइन खींच दी जाए, तो क्या जीवन में असर पड़ेगा? ध्यान से मेरी बात सुनना। जो आपने अभी किया प्यारे दोस्तों, 1 + 2 3, 3 + 3 6, 6 + 4 10, मतलब जितने भी नंबर लिखे हैं आपने उन्हें सिर्फ ऐड किया है। जितने भी नंबर लिखे हैं आपने उन्हें सिर्फ ऐड किया है। आपने इन्हें ऐड किया तो कितना आया? 10 आया। कितना आया? 10। आप मुझे बताओ दोस्तों, ये नीचे 1 2 3 4 नंबर डाला, अगर मैं इसको हाथ रखूं तो इस लाइन के ऊपर भी तो 1 2 3 और 4 नंबर ही डलेगा। सही बोल रहा हूं कि नहीं? तो जिस तरह ये नीचे 1 + 2 + 3 + 4 10 ट्रायंगल हुए, उसी तरह ऊपर भी 1 + 2 + 3 + 4 10 ट्रायंगल मिल जाएंगे। क्योंकि जब आपने ये ऐसे दोस्तों बीच में टुकड़ा किया, तो ये तो कोई ट्रायंगल नहीं बनाना, ये तो चतुर्भुज है।
ट्रायंगल तो इस आधार के ऊपर वाले ही हैं, तो जिस तरह यहाँ 1 2 3 नंबर डालोगे तो ऊपर भी 1 2 3 नंबर डलेगा। तो इन शॉर्ट में आपसे कहूँ तो जिस तरह ये इस आधार पे 10 ट्रायंगल्स हैं, वैसे इस ऊपर वाले आधार पे भी 10 ट्रायंगल्स हो जाएंगे। मतलब अगली बार से जब ऐसा होगा तो आपने अंदर नंबर डाला 1 + 2 + 3 + 4, या अगर 5 भी होते तो 5, जो भी था आपने उसे ऐड किया, 10 आया। कितने दोस्तों, कितनी मंजिल की बिल्डिंग है? सर 2 मंजिल का बुर्ज खलीफा 2 मंजिल की बिल्डिंग है, तो इंटू 2 कर दीजिए, आपको 20 मिलेगा और वो करेक्ट आंसर है। जैसे वहां पे देखो थोड़ा सा जाल और बिछाया है, सर 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10 + 5 15 + 6 21 + 6 21 हो गए। 21 कितने मंजिल की बिल्डिंग है? सर 1 2 3 मंजिल की बिल्डिंग है, तो 21 × 3 कर लीजिए, यू विल गेट 63, यू विल गेट 63 एज योर करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है बात? एक बार जरा इसको लिख लो, जस्ट नोट इट डाउन, फिर और इसमें चेंजेस करवाता हूं आपसे। लिख लिया दोस्तों? जरा देखना, चलो इन 3 को करके दिखाओ। आपसे पूछा है कि बताइए इनमें कितने त्रिभुज हैं, फाइंड द नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इन दीज फिगर्स, इनमें कितने त्रिभुज हैं। तो मेरे ख्याल में पहले वाले का उत्तर तो अब तक आप लोग का आ भी गया होगा, 1 + 2 3 + 3 6 + 4 10, 10 × 1 2 3 4 मंजिल की बिल्डिंग है, तो योर करेक्ट आंसर इज 40, योर करेक्ट आंसर इज 40। वैसे ही इन दोनों का भी आंसर देना है, थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा प्यारे दोस्तों, क्योंकि धुरपट में करोगे तो ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, सोच समझ के करोगे तो ही मज़ा आएगा और मन दिल से निकलेगा आहा आहा। हाँ बताइए फटाफट से। सुनो, अगर ये वाली लाइन और ये वाली लाइन नहीं होती तो सिर्फ इस आधार पे आप कहते 1 + 2 3 + 3 6
प्लस 4 10। मैं भी कहता बिल्कुल सही है। और अगर ये एक लाइन पूरी होती तो 10 इंटू 2 कर देते, पर आप देखना ना ये लाइन पूरी है ना ये लाइन पूरी है। फिर अब मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि देखो ये कोई ट्रायंगल थोड़ी है, ये वाला कोई ट्रायंगल नहीं है। अब आप ध्यान से देखना, ये तो केवल इतना ही ट्रायंगल है, तो इस पे 1 प्लस 2 3 होगा। और इस पे ध्यान से देखो, ये भी केवल इतना ही ट्रायंगल है, तो इस पे भी 1 प्लस 2 3 होगा। तो केवल 3 और 3 6 इसमें और जुड़ जाएंगे और आपका करेक्ट आंसर 16 आ जाएगा। और आपका करेक्ट आंसर 16 आ जाएगा। बात आ रही है समझ में? आप 10 इंटू 2 नहीं कर सकते और ना ही 10 इंटू 3 कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइन बीच में रुक गई। तो इसके ऊपर तो 1 प्लस 2 3 ही हो रहा है ना, और इसके ऊपर भी 1 प्लस 2 3 ही हो रहा है। तो ये 3 और 3 6 हो गया। आप इंटू 2 सीधा नहीं कर सकते, ना इंटू 3 कर सकते हो। बात आ रही है समझ में? वैसे यहाँ भी आप करोगे तो सेम चीज़ बोल रहा हूँ, नीचे वाला आधार तो पूरा है तो उसमें तो ऐड कर लो। ऊपर आप सीधे इंटू 2 या इंटू 3 मत करना, आपको देखना पड़ेगा। यहाँ 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो रहा है, यहाँ पे भी 1 प्लस 2 प्लस 3 6 हो रहा है, तो 6 और 6 12 उसमें ऐड हो जाएगा। टेक योर टाइम, ज़रा कीजिए। करो भैया। 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस 5 15। हाँ या ना? अब जैसे यहाँ पे इंटू 2 या इंटू 3 या इंटू 4 कर रहे हो, वहां पे नहीं कर पाओगे, क्योंकि कोई भी लाइन एंड तक नहीं है। 1 प्लस 2 प्लस 3 6, यहाँ पे भी 1 प्लस 2 प्लस 3 6, तो ये 6 और ये 6 यानी 12 इसमें ऐड हो जाएगा, तो 15 प्लस 12 27 आएगा। और वही आपका करेक्ट आंसर मेरे प्यारे दोस्तों हो जाएगा। समझ आ रही है बात कि नहीं? 15 प्लस 12 27 इज द करेक्ट आंसर। अभी तो शुरू हुआ है, आगे आगे देखिए किस तरह के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। हर तरह का क्वेश्चन, हर तरह से जो आपके सामने आया है वो सब कराऊंगा। आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हाँ या ना? वेरी नाइस। चलिए, लिख लिया होगा। कहीं लिखना मिस हो जाए तो क्लास के बाद में, आपको पता है आपको पीडीएफ मिल रहा है, तो आपको कुछ नहीं लिखने का टेंशन तो लेने की कोई बात ही नहीं है। सही बोल रहा हूँ गलत बोल रहा हूँ? है भैया? करके दिखाओ फटाफट, फिर ज़रा ये करके दिखाओ। ये इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे? ऑप्शन दे रहा हूँ, 10 11 8 9। सोचो ज़रा, इसमें कितने ट्रायंगल्स होंगे? Find the number of triangles in this figure. हाँ,
हाँ जी दोस्तों, पहले अगर आप ये कर रहे हो कि 1 + 2 + 3 + 4 + 5 सर 15 होता है, तो आप गलत हो। क्योंकि ये कब करते हो, जब ये लाइन नीचे तक आ रही होती तो आप 1 + 2 + 3 + 4 करते, पर ये लाइन नीचे तक नहीं है। तो आपने जो पढ़ा है दोस्तों, ध्यान से सुनना, हर फिगर को आपको इस तरह तोड़ना है कि जो आपने पढ़ा है वो आपको दिखने लगे, और उसके अलावा कुछ छुटपुट चेंज है तो हम उसमें ऐड कर देंगे। तो आप ज़रा गौर से देखोगे तो नीचे तक तो एक ये लाइन जा रही है और एक ये लाइन नीचे तक जा रही है और एक ये लाइन नीचे तक जा रही है, मतलब टोटल 3 ट्राइंगल्स हैं। तो 1 + 2 + 3 आपको मिल गया 6। कितना मिल गया? 6। मतलब अगर ये तीनों लाइन नहीं होती प्यारे दोस्तों तो आपका आंसर 6 होता, पर आप जानते हो कि ये 3 ट्राइंगल अब आपको दिख रहे हैं, तो 6 में 3 और जुड़ जाएगा और आपका आंसर 9 हो जाएगा। अब मेरे कुछ दोस्त कहेंगे सर 10 होगा। मैंने पूछा कैसे, कि सर इन तीनों को मिला के भी तो ये ट्राइंगल काउंट होगा ना। मैंने कहा ये वाला ट्राइंगल तो यहाँ पे काउंट हो गया होगा ना भाई। ये 3 लाइन जो आपने खींची हैं, इसके अलावा सब कुछ इन 6 में काउंट हो चुका है। मतलब ये वाला ट्राइंगल इन 6 में काउंट हो चुका है। तो इन तीनों को मिला के एक यही ट्राइंगल तो बन रहा है, बड़ा वाला जो बीच में दिख रहा है, बीच वाला। तो ये तो इसमें काउंट हो गया ना। तो मैं 3 इंडिविजुअल अलग अलग 3 छोटे त्रिभुज गिन के इस 6 में ऐड कर रहा हूं, और कुछ 10वां या 11वां इसमें नहीं होगा। योर करेक्ट आंसर इज जस्ट 9, एग्जैक्टली 9 मेरे प्यारे दोस्तों, इसका करेक्ट आंसर होगा। बात बेजे में घुस रही है कि नहीं घुस रही है? अरे हाँ या ना भाई? 6 तो ये वाले हो गए और ये 3 ट्राइंगल इसमें ऐड हो गए, तो 6 + 3 9 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात आई समझ में? आगे बढ़ रहे हैं, 2 सेकंड लिख लो इसको। वेरी नाइस। हाँ, इस पे नहीं, अभी और 1-2 में आपको डायग्राम्स बल दिखाता हूँ, आप उन्हें कीजिएगा, है ना। आप करके दिखाइए ये वाला। इसमें कितने त्रिभुज होंगे? ऑप्शन दे रहा हूँ, 15, 16, 17, 18। कितने ट्रायंगल्स होंगे इसमें आपको चेक करके बताना है। और ये कुछ उन क्वेश्चंस में से एक है दोस्तों जो 50 दफ़ा एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। ये उन क्वेश्चंस में से एक है जो 50 दफ़ा अलग अलग एग्ज़ाम्स में पूछे गए हैं। कितना होगा ज़रा बताओ? दोस्तों हर फिगर को देखो, आप जो क्लास में शॉर्ट ट्रिक पढ़ रहे हो, ये तो वो एग्जैक्टली जो आपको आती है उस फिगर की पढ़ रहे हो। एग्जाम में जब फिगर चेंज होगा तो उस चेंज हुए हुए फिगर में से, उस चेंज हुए हुए चित्र में से आपको अपने कंफर्ट वाला, यानी जिसकी शॉर्ट ट्रिक आपने पढ़ी है, वो वाला फिगर अलग करके उसकी गणना करनी है। और फिर उसमें कौन सी लाइन एक्स्ट्रा खिंच गई, उसके और कितने टुकड़े कर दिए, वगैरह वगैरह के बारे में सोचना है। ठीक है, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? अरे ये वाला ट्रायंगल दिख रहा है क्या? 1 + 2 3, 1 + 2 3, 1 + 2 3। जिसको मेरी बात नहीं समझ आई सुनना, नीचे ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? इस ट्रायंगल में कितने ट्रायंगल होंगे सर? 1 + 2 3। तो ऐसे के ऐसे 3 प्यारे दोस्तों ये भी तो बन रहे हैं कि नहीं? और ऐसे के ऐसे 3 ये भी बन रहे हैं कि नहीं? 3। तो 3 + 3 + 3 9 हो गए। कौन से 9 बोल रहा हूं? कौन से 9 बोल रहा हूं? तीन 3 3, हाँ या ना?
कितने मिल गए हमको? 9 मिल गए। कितने मिल गए? 9 मिल गए। अभी सुनो, ये आपने कौन सा देखा है? आपने ये नीचे वाले 3 देखे हैं। ये दोनों से मिलके 3 बने, ये दोनों से मिलके 3 बने, और ये दोनों से मिलके 3 बने। मैं कह रहा हूं दोस्तों, ये पूरा ट्रायंगल दिख रहा है बड़ा वाला। इस बड़े वाले में ऊपर से लेके नीचे तक एक लकीर खींची हुई है। अरे हाँ या ना? तो इसमें भी तो 1 + 2 3 होंगे। अरे हाँ या ना? वैसे ही इसी बड़े वाले में ऊपर से नीचे एक लाइन खींची है, तो यहां से यहां भी तो एक लाइन खींची है। फिर से वही 1 + 2 3। और ऐसे के ऐसे दोस्तों, इस बड़े वाले ट्रायंगल में यहाँ पे भी तो एक लाइन खींची है, तो फिर से 1 + 2 3। तो 3 3 9 और 3 3 3 9 18 आंसर आना चाहिए, पर वो भी गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ध्यान से सुनना, जब आपने इसको 1 + 2 3 बोला प्यारे दोस्तों, जब आपने इस बड़े वाले ट्रायंगल को, इस पूरे बड़े ट्रायंगल को इस रूप में देखा, 1 + 2 3 बोला, तो तीसरा कौन सा? 2 तो छोटे, और तीसरा ये पूरा बड़ा वाला, तीसरा ये पूरा बड़ा वाला। तो ये बड़ा वाला तो इसमें भी वही सेम होगा ना। आपने इस पूरे ट्रायंगल को तो इस लाइन के बीच रूप में देखा ना, तो ये पूरा बड़ा वाला, इसमें भी आपने 1 + 2 3 बोला, तो तीसरा तो ये पूरा बड़ा वाला, तो पूरा बड़ा वाला तो यहां काउंट कर लिया, फिर यहां नहीं करोगे। पूरा बड़ा वाला तो यहाँ पे एक बार काउंट कर लिया, तो यहाँ भी नहीं करोगे, और तीसरी बार भी नहीं करोगे। तो पूरा बड़ा वाला तो एक ही बार करोगे। तो आप क्या करो, इनको 3 मत काउंट करो, आप इसको भी 2 काउंट करो, आप इसको भी 2 काउंट करो, और आप इसको भी 2 काउंट करो, और जो पूरा बड़ा है इसको एक अलग मान लो। मेरे कहने का ये मतलब है दोस्तों कि ये पूरा बड़ा वाला 1 और 1 2, ये पूरा बड़ा वाला 1 और 1 2, और ये पूरा बड़ा वाला 1 और 1 2। ये कितने हो गए दोस्तों? 2 + 2 + 2 6, और एक बड़ा वाला विदाउट, सिर्फ बड़ा वाला, कोई टुकड़े फुकड़े नहीं। ठीक है, तो ये एक और हो गया। तो 9 तो ये हो गए थे, 6 ये इस तरह के हो गए, 9 और 6 15, और एक मेरे प्यारे दोस्तों ये 16 हो गया। तो 16 इज द करेक्ट आंसर। ऐसे डायग्राम वायग्राम साइड में इतने बनाने नहीं होते हैं, नजरों से खेलना होता है दोस्तों। लोग नजरों से मोहब्बत कर लेते हैं। आपको तो एक क्वेश्चन करने को बोल रहा हूं, सुनिए। आपको देखना है, सुनो, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है कि नहीं? ध्यान से सुनो प्यारे दोस्तों, ये दिख रहा है 1 + 2 3, नीचे भी दिख रहा होगा ये वाला 1 + 2 3, और ये भी दिख रहा होगा 1 + 2 3। तो 3 + 3 + 3 9 हो गए। फिर इस पूरे बड़े वाले में सारी लाइंस भूल जाओ, सिर्फ एक ये लाइन देखो, तो 1 + 2 3 होना चाहिए, पर आप 3 नहीं 2 ही काउंट कर रहे हो। क्यों 2 ही काउंट कर रहे हो? क्योंकि इस पूरे ट्रायंगल की सारी लाइन भूल के एक ये देखोगे, तो इसमें भी एक यहां और एक यहां 2 नंबर डालोगे, तो 1 + 2 3 करोगे। पर तीसरा तो ये बड़ा वाला है ना, तो उस बड़े वाले को काउंट मत करो। जब इस लाइन को देखोगे बाकी सारी भूल जाओगे, सिर्फ ये लाइन दिखनी चाहिए, बाकी सब भूल जाओ, तो 2 छोटे ट्रायंगल बन जाएंगे लेफ्ट राइट में। वैसे के वैसे 2, सब कुछ मत देखो, सिर्फ ये लाइन देखो, तो एक इधर और एक इधर 2 बन जाएंगे। फिर कुछ मत देखो और केवल ये लाइन देखो, तो भी 1 + 2 2 बन जाएंगे। तो 2 2 2 6 बन गए। और फिर इस बड़े वाले को अलग से ले लो, ताकि ये कभी डबल काउंट ना हो जाए। समझ रहे हो मेरी बात के नहीं? इस बड़े वाले को अलग से ले लो एक और। तो 3 तो ये वाले 1 + 2 3 3 3, फिर 2 2 2 6, 9 और 6 15, और एक पूरा बड़ा वाला 16। 16 आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन नंबर जो मैंने ऑप्शंस दिए उसके हिसाब से बी प्यारे दोस्तों करेक्ट है। लिख लो आराम से, टेक योर टाइम।
हाँ प्यारे दोस्तों, आगे बढ़िए। अब देखो, एक नई चीज समझो, एक नई चीज समझो। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, बोलो कितने ट्रायंगल? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, बोलो कितने ट्रायंगल? गुरुजी 5। कैसे मेरे भाई? 4 तो छोटे दिख रहे हैं और एक ये पूरा बड़ा वाला। कुछ अलग तो नहीं बता रहा हूँ, रॉकेट साइंस तो नहीं है। ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, बोलो कितने ट्रायंगल? 5 ट्रायंगल। अगर मेरी ये बात समझ आई, अगर मेरी ये बात समझ आई, तो ये कितना ट्रायंगल? 1। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, बोलो कितने ट्रायंगल? 5 ट्रायंगल। ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, बोलो कितने ट्रायंगल? 5 ट्रायंगल। अब ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, लास्ट वाले को मत देखो, पहले इस वाले को देखो। तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल और उसके अंदर एक और ट्रायंगल। अब पूछ रहा हूं ये कितने ट्रायंगल हैं? अब पूछ रहा हूं ये कितने ट्रायंगल हैं? हाँ, उसको बाद में देखना प्यारे दोस्तों। इसका आंसर बताओ कि इसमें कितने ट्रायंगल होंगे। अब बहुत सिंपल सी बात है कि सर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 5 ट्रायंगल, तो वैसे ही एक और ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल, तो 5 ट्रायंगल यानी 10 हो गए सर। मैंने कहा नहीं, ये गलत है। दिस इज द रॉन्ग आंसर। तो ऐसा क्यों हुआ? सुनना, मुझे बताओ कि इस ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल कितने ट्रायंगल? 5। 5 कैसे सर? 4 छोटे और एक बड़ा। वैसे ही दोस्तों इस अंदर वाले के लिए बड़ा जो है, इस अंदर वाले के लिए जिसे आप बड़ा कह रहे हो, वो पहले वाले 5 में इंक्लूड हो चुका है। मतलब जब पहली बार ट्रायंगल के अंदर कितने ट्रायंगल है तो 5 है, उसके बाद हर बार सिर्फ 4 ऐड होगा और योर करेक्ट आंसर इज 9। भाई ये 5 में ये इंक्लूड हो गया, तो अगली बार जब आप इसको 5 बोलोगे तो 5वें में ये पूरा, हमने कहा वो पहले 5 में काउंट हो गया, तो दिस विल बी इंक्लूडेड जस्ट एज 4 एंड नॉट एज 5। आपको अगली बार, अब अगली बार एक और बना दूं और बना दूं और बना दूं और बना दूं, तो उससे सर्कस ही चलेगा दोस्तों। आंसर पे कोई परिवर्तन नहीं आएगा। एवरी टाइम जब अंदर एक और ट्रायंगल बनेगा, आप उसमें 4 ऐड करेंगे। इतनी सिंपल सी बात है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? गुड। तो यहां पे अगर मैं आपसे कहूं कि बताइए जरा कितने ट्रायंगल हैं, तो आप कहेंगे सर पहले ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 5, फिर ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 4, और उसके अंदर भी एक बार और बनाया, तो सर अब बस 4 4 ही ऐड होता जाएगा, 4 4 ही ऐड होता जाएगा। आप और अंदर बनाना चाहो तो और बनाते रहो, हम हर बार बस 4 ऐड करेंगे। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा? 13 आ जाएगा। बात आई समझ में कि नहीं? लिखो तो। अगर मेरी बात समझ में आई है तो आप मुझे करेक्ट आंसर जरा दे के बताइए इन 2 क्वेश्चंस का।
वो आपको पिछला समझ में आया था। ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल 5, फिर और अंदर लेवल्स बढ़ाते जाओगे, एवरी टाइम इट विल बी एडेड एज जस्ट 4। अब अगर आप मेरी बात को समझ पाए हो तो आप इनके आंसर्स दे सकते हो। इसको और डिफिकल्ट कर दूंगा। पहले अब आप मुझे बताओ, आप जानते हो इस ट्राइंगल को सॉल्व करना और आप जानते हो इस ट्राइंगल को सॉल्व करना, दोनों को मिक्स करके अगर आपके सामने कुछ आ जाए तो आप नहीं कर पाओगे क्या? अरे हाँ या ना बोलो रे, है ना? तो अब आप सोचो कि जो कुछ आएगा, मैं आपसे वादा करता हूं हमेशा की तरह वापस, कि जो पढ़ोगे एग्जाम में वही आएगा। अब फिगर में एक आधी लाइन एक्स्ट्रा खींच दें, एक आधी लाइन कम कर देंगे और उसके बाद आप कहोगे सर ये आपने नहीं कराया था, तो भैया फिर आपकी गलती है कि आप उस चीज को समझिए कि फिगर्स तो कितने एक्स्ट्रा बन सकते हैं। वो यहाँ पे एक लाइन और एक्स्ट्रा कर दूं तो फिर ये और ट्राइंगल एंड ये और ट्राइंगल, ऐसे करके दो ट्राइंगल्स बढ़ जाएंगे। तो आपको सोचना है कि जो मैं पढ़ चुका हूं उसमें अब छोट पुट चेंज किया जाएगा, तो यार मुझको आना चाहिए, ऐसा आपको फील होना पड़ेगा। ठीक है, अब आप इसका आंसर देंगे मुझको। मैंने कहा कि सर देखो, ट्राइंगल के अंदर ट्राइंगल 5 ट्राइंगल, मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो। फिर सर 1+2 3 होता है। सर 1+2 3, ये वाला ट्राइंगल ऊपर ऊपर देखो, ये वाला ट्राइंगल पहले ही सबसे आज भिड़ते ही यही क्वेश्चन किया। 1+2 सर 3 होता है। मैंने बोला सही कह रहे हो। मैंने कहा तीसरा कौन सा, मेरे को तो 2 दिख रहे हैं। कि सर तीसरा ये पूरा वाला। मैंने कहा ये पूरा वाला तो यहाँ पे काउंट हो गया होगा ना रे। तो अब इसको आप 3 काउंट करोगे या सिर्फ 2 काउंट करोगे? कि सर सिर्फ 2 ही करूंगा, वो तीसरा जो पूरा है वो इसमें आ चुका है। वैसे ये सेम टू सेम 2 और ये सेम टू सेम 2 और ये वाले 5। मेरे भाई 2+2 4+2 6+5 11 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 11 आपका आंसर हो जाएगा। एक बार जरा लिखिए तो। अगले वाले का आंसर अब दे दो, अगले वाले का आंसर अब दे दो। हाँ जी, सेम है, सेम है। सर पहले एक बड़ा ट्रायंगल है सर, उसके अंदर ट्रायंगल है और उसके अंदर ट्रायंगल है। मैंने कहा 5+4 9। फिर 1+2 3 होता है, पर आप 3 नहीं, आप 2 ही ऐड करोगे। तो 2 यहाँ, 2 यहाँ और 2 यहाँ, यानी 6 और, तो आपका आंसर 15 आ गया। भाई ये वाला फिगर और ये वाला फिगर सेम है, बस अंदर एक ट्रायंगल, तो ये 4 ऐड हो जाएंगे, 5वां नहीं होगा क्योंकि वो इन 5 में आ चुका है। समझ रहे हो बात को कि नहीं? ठीक है, तो फाइनल आंसर क्या आ गया आपका? 15 आ गया। अब इसको थोड़ा और भयंकर बना दें। इसको अगर अपन थोड़ा और भयंकर बना देंगे तो क्या होगा, जरा देखिए। लिख लो फटाफट। ठीक है, देखो।
इनमें ट्राइंगल्स कितने हैं बताने हैं आपको। 3 क्वेश्चंस दिए हैं, तीनों बहुत सिंपल हैं। दिखने में अब देखो कितना मुश्किल लग रहा है कि यार ये कैसे लोग कैसे करते होंगे, पर अब आप कर चुके हो उसके बाद आपको लगता है कि सर ये लकीरें खींच खींच के बेवकूफ़ बना रहे हो, करना तो सेम ही है सर। मैंने कहा बिल्कुल सही बोल रहे हो बच्चों। हाँ जी, जल्दी कीजिए। हाँ भैया, इसमें कितने आ रहे हैं? 15 आ रहे हैं क्या? 25 आ रहे हैं? 20 आ रहे हैं? 21 आ रहे हैं? 19 आ रहे हैं? कितने आ रहे हैं बताओ। ये तो आप जान गए हो। अब सुनो, पहले इसके मैं टुकड़े के रूप में देखूं तो आप जानते हो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 5, वैसे ही 1 + 2 3 +3 6 होना चाहिए, पर वो 6 नहीं, वो 5 होगा। वैसे ही ये भी 5 होगा। 5 क्यों होगा, 6 क्यों नहीं होगा? क्योंकि ये वाला छठा जो है, ये वाला एक जो है, वो इन पांचों में काउंट हो चुका है। तो ये 6 नहीं 5, ये भी 6 नहीं 5, और ये भी 6 नहीं 5 ही काउंट होंगे। तो 5 + 5 10 + 5 15, 15 और ये 5 मिलके आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों? 20 इज द करेक्ट आंसर। 20 इज द करेक्ट आंसर। बात आ रही है समझ में? अब आप इसमें अगर आते हो, तो ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल तो 5 + 4, ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 5, उसके अंदर ट्रायंगल तो 4 ही ऐड होते हैं, बता चुका हूं। ये कितने आ गए? 9। वैसे ही ये 1 + 2 + 3 6 नहीं, कितने काउंट होंगे? 5। तो 5 यहां काउंट हो जाएंगे और 5 यहां काउंट हो जाएंगे। 15 और 9, 15 और 9 24 इज द करेक्ट आंसर। भाई सेम ही तो बनाया है ये, इसमें एक ये ट्रायंगल ही तो एक्स्ट्रा बना दिया यहाँ पे। तो वो 4 छोटे जो नए दिख रहे हैं ना, 1 2 3 4, वही तो एक्स्ट्रा बन गए। और कौन से? तो 20 तो थे ही, 24 हो गए। अब इसमें क्या होगा जरा सोचिए। जल्दी जल्दी करो भैया।
हाँ भैया, इसमें कितने हो जाएंगे सर? ट्रायंगल के अंदर ट्रायंगल 5, फिर सर ये 1 + 2 + 3 6 होते हैं, पर 5 गिनने हैं, यहाँ पे भी 5 गिनने हैं, यहाँ पे भी 5 गिनने हैं। मैंने कहा अच्छा ये 5 और ये 15 20 हो गए सर। अब आप देखो 1 + 2 3 होता है, पर 2 गिनेंगे, 2 यहाँ गिनेंगे और 2 यहाँ गिनेंगे सर, तो ये 2 × 3 6 हो जाएंगे सर। कितने हो जाएंगे? 6 हो जाएंगे। मतलब आपका आंसर आ गया 5 + 5 10 + 5 15 + 5 20 + 6 26 आपका करेक्ट आंसर होगा। जो चीज़ें आपने अलग अलग पढ़ी हैं उन्हें सम्मिलित भाव से आपके सामने रखा जाएगा। आपको उसमें से चित्रों को अलग अलग देखना है कि अच्छा ये लाइन ऐसे आई है, इसके बिना 5 तो हो रहे थे, ये और आ गया तो इसकी वजह से ये हो गया वो हो गया। ऐसा भाव सोच के आपको दोस्तों इसमें चीज़ों को गिनना है, ध्यान रखना है। ठीक है, करें बढ़े आगे? क्या लिख लिया होगा? 26 आंसर आया कि नहीं आया? कमेंट करके ज़रूर बताना। अभी यहाँ आपसे पूछ रहे हैं कि बताइए कितने ट्रायंगल हैं। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ नहीं, आपको दिख रहे हैं कितने टुकड़े किए हुए हैं? 4 ना, तो बस 4 ही ट्रायंगल हैं। यहाँ पे 1 2 3 ही ट्रायंगल हैं, यहाँ पे बस ये 2 ही ट्रायंगल हैं, और यहाँ पे बस ये 1 ही ट्रायंगल है। भाई यहाँ पे लाइन खींचने से क्या होगा? एक इसके ऊपर वाला और एक सबसे नीचे वाला, मतलब आधार पे ही तो त्रिभुज होता है। तो इस आधार पे एक त्रिभुज, इस आधार पे एक त्रिभुज, इस आधार पे एक त्रिभुज, तो 3 ट्रायंगल्स 3 त्रिभुज हो गए। इस आधार के ऊपर ठेठ ऊपर पीक तक, चोटी तक एक त्रिभुज, इस आधार से चोटी तक एक त्रिभुज, इस आधार से चोटी तक एक त्रिभुज, और इस आधार से चोटी तक एक त्रिभुज। क्योंकि बीच में अगर ऐसा फिगर बनता है तो ये तो समलम चतुर्भुज हो गया, चतुर्भुज हो गया, मतलब ये त्रिभुज थोड़ी रहा। तो चोटी तक तो जाना ही है हर ट्रायंगल को। एवरी ट्रायंगल हैज टू गो टू द टॉप, पीक तक जाएगा। परंतु इस आधार तक 1, इस आधार तक 2, इस आधार तक 3, इस आधार तक टोटल 4 त्रिभुज होंगे। समझ रहे हो? इसमें लाइन खींच देंगे तो क्या होगा? 1 लाइन खींच दूंगा तो क्या होगा? 2 लाइन खींच दूंगा तो क्या होगा? 3 लाइन खींच दूंगा तो क्या होगा? आप जानते हो, या आप पहले ही पढ़ चुके हो अलग से, हाँ या ना? अरे कहाँ गया क्वेश्चन? हाँ, बात आ रही है समझ में कि नहीं? वेरी नाइस। तो ये बता दिया मैंने, दिस इज जस्ट 1, दिस इज जस्ट 2, दिस इज जस्ट 3 एंड दिस इज जस्ट 4। ये आपका करेक्ट आंसर है। इसको तो बना के भी क्या करोगे, बिल्कुल फुद्दू टाइप्स था दोस्तों। अभी ये करके दिखाओ। अब आपसे इसमें पूछा है कि इसमें कितने ट्रायंगल्स होते हैं। ध्यान से मेरी बात सुनना, ये आपको पहले रटवा रहा हूं और उसके बाद आप चाहेंगे तो समझा भी दूंगा दोस्तों। इसमें आपको कितनी पूछें बाहर निकलती हुई दिख रही हैं? एक ये टुचका दिख रहा है, एक ये टुचका दिख रहा है, एक ये और एक ये। मेरे कहने का ये मतलब है कितनी पूछ हैं? 1 2 3 4 और 5। तो बस 5 का डबल कीजिए और 10 आपका करेक्ट आंसर है। ऐसे आपको याद रखना है, ऐसे आपको याद रखना है कि इस तरह जब स्टार बनाया जाता है तो जितनी पूंछ बाहर निकल रही हैं 1 2 3 4 और 5, इन 5 पूंछों को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए और 10 मिलेगा। अगर आप में से कुछ बच्चे इस बात पे डाउट करें कि सर ये 10 क्यों हुए, बता दो ना सर, मैं बताऊंगा आपको 10 कैसे हुए। मुझे बताओ, एक ये छोटा सा ट्रायंगल दिख रहा है ऊपर ऊपर, एक वैसे एक ये ट्रायंगल दिख रहा है 2, ये एक और 2, वैसे एक ये ट्रायंगल दिख रहा है तीसरा, एक ये ट्रायंगल दिख रहा है चौथा, और एक ये ट्रायंगल दिख रहा है 5वां। 5 ट्रायंगल्स तो ये छोटे छोटे हो गए। अब उसका डबल कैसे किया मैं आपको बताता हूँ दोस्तों। आपने देखो, मैंने आपसे बोला कि ये 5 गिनो, तो ये 5 तो आपने गिन लिए। तो दोस्तों ये जो शीर्ष है, ये जो शीर्ष है, इस शीर्ष पे एक तो ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो शीर्ष है इस पे एक ये छोटा ट्रायंगल और एक ये बड़ा ट्रायंगल बन जाएगा। ये जो शीर्ष है इस पे एक तो छोटा ट्रायंगल और एक बड़ा ट्रायंगल मिल जाएगा। ये जो शीर्ष है इस पे एक तो छोटा ट्रायंगल और एक दोस्तों बड़ा ट्रायंगल मिल जाएगा। वैसे इस शीर्ष पे भी एक बड़ा और एक छोटा मिल जाएगा। तो इस तरह मैंने आपको रटने को कहा कि भाई 5 तो छोटे दिख रहे हैं, ये 1 2 3 4 5, तो इन 5 का डबल कर लीजिए,
आपको 10 मिल जाएगा, क्योंकि इस शीर्ष पर, इस वर्टेक्स पर एक तो ये छोटा है और एक बड़ा भी है। हर शीर्ष पे एक छोटा और एक बड़ा, तो 5 है, 5 का डबल कर लिया तो 10 मिल गया। इज दैट क्लियर? वेरी नाइस। अब अगर इसको अपन थोड़ा सा दोस्तों और थोड़ा सा जटिल बना दें, बताओ तो कितने ट्रायंगल्स हैं? बताओ तो कितने ट्रायंगल्स हैं? ऑप्शंस दे रहा हूं, 20, 21, 24, 25। बताना है आपको क्या आंसर होगा। अच्छा देखो दोस्तों, जो करेक्ट आंसर है वो है 25। अब आप कहेंगे सर 25 कैसे? मैंने कहा एक स्टार में 10 होते हैं, 1 2 3 4 5 का डबल 10, तो 10 दो स्टार्स हैं, तो 2 स्टार्स का आपको 2 इंटू 10 तो पता चली गया। अब आप सोचोगे हाँ सर 20 तो मुझे पता था, सर ये 25 कैसे हुए? तो प्यारे दोस्तों आपको ये देखो, इस ट्रायंगल की लाइन से इस स्टार की लाइन से लेकर ये वाला एक ट्रायंगल दिख रहा है क्या? अरे हाँ या ना? तो ऐसे के ऐसे पांचों पूंछ पर 5 ट्रायंगल बनेंगे। देखो ध्यान से, ये दिख रहा है दूसरा, हर पूंछ पे एक, इस पूंछ पे भी देखो ये दिख रहा है, तो हर पूंछ पे एक एक बनेगा दोस्तों। समझ रहे हो? हर पूंछ पे एक एक बनेगा, ऐसे ऐसे हर हर पूंछ पर, यानी 5। तो टोटल 20 प्लस 5 25। ऑप्शन डी करेक्ट है। ऑप्शन डी करेक्ट है। दिख रहा है ना भाई? ये दिख रहा है ना? ये वैसे ये देखो, इस पूंछ पे भी बन रहा है ये, हाँ या ना? इस जगह भी देखो ये बन रहा है एक, हर पूंछ पे एक एक बनेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसे के ऐसे 5 दिख जाएंगे आपको, ठीक है? चलिए, हर पूंछ पे ऐसा एक बन जाएगा, तो 20 प्लस 5 25 हो गए। अच्छा दोस्तों, शक्तिमान देखते थे? शक्तिमान के सीने पर एक लोगो बना होता था,
और यहाँ पे ऐसे एस लिखा होता था। समझ रहे हो? शक्तिमान कौन सा समझ गए ना आप? गीता विश्वास वाला, पंडित गंगाधर विद्याधर बाल गोपाल शास्त्री, गांव भटिंडा, गांव त्रिकोली, जिला आर, ऐसा कुछ था ना वो। तो अब आपको यही मैं पूछ रहा हूँ कि ये जो ट्रायंगल शक्तिमान है, इस शक्तिमान में कितने त्रिभुज हैं? इस शक्तिमान में कितने त्रिभुज हैं? हाँ बताओ तो। देखो भैया, अब पूछ कितनी है सर? 1 2 3 4 5 6। तो ये 6 छोटे छोटे ट्रायंगल तो आपको दिख ही रहे हैं। अरे हाँ या ना? अब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि उसका डबल कर लीजिए 12 हो जाएगा। तो 6 तो छोटे छोटे, हाँ या ना? और ये पूरा बड़ा, एक ये ट्रायंगल और एक ट्रायंगल उल्टा करके बना ना, तो ये 2 ट्रायंगल ही तो हैं। ये 2 ट्रायंगल ही तो हैं दोस्तों बड़े। तो ये 2 और हो जाएंगे, यानी इसमें कितने ट्रायंगल हो गए? 8 ट्रायंगल हो गए। कैसे हो गए 8? 6 छोटे और 2 बड़े, 8 ट्रायंगल हो जाएंगे इसके अंदर। ठीक है? अब अगर आप पिछले क्वेश्चन को समझे थे तो आप इस क्वेश्चन में दोस्तों झंडे गाड़ देंगे। बताना है आपको। हाँ जी, 8 वाले 2 ट्रायंगल हैं 16। पर वो जो याद है पिछली बार जो स्टार बना था, उस स्टार में कुछ एक्स्ट्रा बनाए थे क्या आपने? इस स्टार में आपने कौन से एक्स्ट्रा जोड़े थे? ये वाले और 5 जोड़े थे। वैसे इसमें भी हर पूंछ पे दोस्तों, हर पूंछ पे बनेगा। तो आप जानते हैं कि सर आपने ये जो बताया ऐसे 2 हैं, यानी 8 दूनी 16, 8 दूनी 16। मैंने कहा हाँ भाई सही कह रहे हो। और क्या है देखो, इस अंदर वाले स्टार के 8 और इस बाहर वाले स्टार के 8 दोनों को मिलाने से देखो आपको एक ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? अरे ये ट्रायंगल दिख रहा है क्या? वैसे ही यहाँ पे भी देखो एक ऐसा दिख जाएगा। समझ रहे हो बात को कि नहीं? तो ऐसे कितने? इस पूंछ पे एक, ऊपर वाली पे 3 4 5 6 पे एक, तो ऐसे 6 ट्रायंगल्स और हो जाएंगे। तो उसमें आप 6 और जोड़िए, आपको मिलेगा 22 ट्रायंगल्स। और ये 22 जो है दोस्तों, यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? बात आ रही है समझ में? गुड। तो दोस्तों आज हमने काफ़ी सारे क्वेश्चंस किए। ट्रायंगल्स के थोड़े क्वेश्चंस कल भी करेंगे। बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस लेकर आया हूँ, कल करवाऊँगा। पर अभी समय मुझे इससे ज़्यादा मोहलत नहीं देगा। अभी इट्स टाइम टू से बाय। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए और देश को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयत्न कीजिए। बाय बाय, हैव अ नाइस डे।